ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम से रेवती का विवाह हुआ। बलराम की शादी तो रेवती के साथ हुई है। अब आप कन्हैया का पहला विवाह देखे कि कन्हैया की पहली शादी कैसे नहीं। देखिए बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज, कुंदनपुर में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा भीष्मक। और जो भीष्मक हुए इन्हीं महाराज भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का, और इन 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की महाराज के घर पैदा हुई तो भीष्मक बड़े मगन हुए। भीष्मक के घर में एक पैदा हुई सुकुमारी। महाराज के घर में जब एक कन्या ने जन्म लिया तो महाराज बड़े मगन हुए। अब लड़की धीरे धीरे समझदार होने लगी घर में। के घर में जब एक लड़की ने जन्म लिया तो भीष्मक जो थे वो बहुत मगन हुए। तो एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए तो भीष्मक ने नारद का बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी बैठो, पधारो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका। आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाइए। हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा, हमारी बेटी का जीवन कैसा कटेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ एक बात हमें और बताते जाना, हमारी बेटी की शादी किससे होगी, हमारे दामाद कौन बनेंगे। तो भीष्मक ने जब ये कहा तो नारद बोले बुला लड़की को, अभी बता रहा हूं। अब नारद ने लड़की को अपने करीब बिठाया, उसकी हस्तरेखा देख करके भीष्म की चेहरा की तरफ मुस्कुराते हुए बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनेगी। बोले कैसी? तो बात ये है महाराज सुनो। बोले भीष्म से नारद बाबा बात कहते हैं सोची बाजी लगन के साथ क्या नाम है आपकी बेटी का? तो नारद बोले कहने का मतलब है
बोल तुम्हारे दामाद जो है वो स्वयं कन्हैया बनेंगे। कन्हैया तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से शादी करने आए। और जो नारद के भीष्मक ने ये शब्द सुने तो भीष्मक को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाबा क्या कहा, मेरे घर में कन्हैया ने शादी करने, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा तो हमारी किस्मत बन जाएगी। बाबा अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा परिवार पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अब तो बड़े मगन हुए ऐसा ही लगता। अरे खुश छाई गई बाबा। अगर कन्हैया शादी करने आए तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरी तो किस्मत ही बन जाएगी अगर कन्हैया हमारे घर शादी करने आई तो। अब नारद भविष्य बताने के बाद चले गए वहां से। और रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे जवान होने लगी, घर में समझदार होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी द्वार पे बैठी बैठी खेल रही अपनी सहेलियों के साथ। तो इनके दरवाजे से एक महात्मा कुछ गाते हुए निकली गई। क्या गाती निकली गई? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। गाते हुए निकल गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये शब्द सुने तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी सी बात आई। वो मन में विचार करने लगी, श्याम आ गए और जब कन्हैया आ ही गए तो अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो श्याम सुंदर के साथ करेंगे। अगर श्याम से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बन के रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो रुक्मिणी भगवान कन्हैया के नाम पे दीवानी बने गई। बचपन में दरवाजे पे बैठी बैठी सोच रही मन में विचार आ रहे तो सोचने लगी बिटिया मन में और जीवन दिल मेरे द्वारकाधीश के साथ। अगर उनसे मेरी शादी नहीं हुई तो हम जीवन में किसी से विवाह नहीं करेंगे। और माया किधर सो रहे
इच्छा होती है तो कन्हैया के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं जमाना। सखियन में चर्चा छिड़ जावे गीत सुना। मन में रुक्मिणी ने बचपन में ये फैसला कर लिया, विवाह होगा तो श्याम सुंदर के साथ, अन्यथा जीवन में हम किसी से शादी नहीं करेंगे और पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी करके हरगिज कहीं नहीं जाएंगे। ये मन में रुक्मिणी ने एक संकल्प किया, विवाह होगा तो कन्हैया जी के साथ। अब हुआ ऐसा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। अब कुछ समय के बाद एक दिन वो आया जो रुक्मिणी घर में जवान हो गई, शादी के योग्य हो गई। तो एक बार रुक्मिणी की मां ने अपने पति से एक बात कही है, महाराज अब तो हमारी बेटी समझदार है, जवान, और ये माता पिता का हक अधिकार भी बनता है जब लड़की समझदार होगा तो भी हमारी बेटी की शादी, जो भी काम अधूरे पड़े वो कल देखे जाएंगे। और सबसे पहले हमारी बेटी का विवाह किससे किया जाए? कोई हमें ऐसा लड़का बता, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में इज्जत हो, दौलत भी हो, हम लोगों के लायक हो, जहां अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी करें, बोलो। और एक बात और है, आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, आज सबको बराबर बोलने का अधिकार है। जब ये कहा कि छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है, और जिसके जोत मार्ग में जैसा नाम आया उसी ने उसी का इनाम ले दिया। एक खला हो गया, कहने लगा है महाराज अगर ऐसी बात है तो हम अपना विचार आपके सामने रख रहे हैं। अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, दौलत बेशुमार है, बड़ा राजा है, अगर दुर्योधन से शादी हो जाए तो कैसी रहेगी? तब तक दूसरा बात काटता हुआ बोला, पागल हो, अरे दुर्योधन हम लोगों के लायक कहाँ है? वो घमंडी है और वो हम लोगों के लायक भी नहीं है, कोई और देख लिया जाए। तीसरा कहने लगा है, प्रभु मगध के जरासंध कैसे रहेंगे? वो भी बढ़िया राजा है। चौथा बोला, बुद्धि खराब है जरासंध, अरे कायर है, 17 बार युद्ध में पराजित हुआ है और भूला है, उम्र का ज्यादा है, वो भी नहीं है, कोई और देख लीजिए। अब तो भीष्म के दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई। एक किसी के गुण बताता है तो दूसरा अवगुण गिनाने लगता है, एक भलाई करता है तो दूसरा बुराई करने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर हो गया, लेकिन ये फैसला कोई न कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह हो कहां। वो दशा बनी है भीष्म के दरबार। ऐसा ही नहीं तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
अवस्था बन गई भीष्म के दरबार की। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन काम नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया, तो बाद में एक खड़े होके बोला, महाराज सबने बता दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी बोले। बोले हाँ तुम भी कहो। तो कहने लगा, प्रभु अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमारी बात मानी जाए, तो मेरा प्रस्ताव ये है, अगर रुक्मिणी की शादी, बहन की शादी अगर द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसी रहेगी? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर रुक्मिणी का विवाह कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा प्रभु? जो ये शब्द कहे तो भीष्म खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। बेटा जी तो मेरा विचार है, कन्हैया से बढ़िया नाम ही नहीं है किसी का, वो उनके बराबर काम भी नहीं है किसी का। तो शादी पक्की, कन्हैया से शादी पक्की कर दो, भेज दीजिए खबर। कौन महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं हो पाई, तब तक और तो कोई नहीं बोला, लेकिन उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब है, पागल हो गए? अरे किसकी बड़ाई करने में लगे हो? वन वन में गाय चराने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला वो ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी ग्वाले से करेंगे? नहीं नहीं नहीं, और कोई देख लिया जाए। तो भीष्म कहने लगे, इसमें चिल्लाने वाली बात क्या है? अरे अभी शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो सब लोग कर रहे हैं, और तू भी तो उसका बड़ा भाई है, तो बड़े भाई के नाते तू कुछ बता, अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बोल। रुकुम बोला, पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी नजर में एक लड़का तो है। क्या नाम, कहाँ रहता है, क्या काम उसका, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है, कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले पता तो है तुम्हें, लेकिन अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा। सुनो। बोला तो सुन बाबुल के दिल में, और वो आज समझावे। सुनिए, चंदेरी का रहने वाला है, रूप निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे, कहिए कैसी नहीं? चंदेरी का रहने वाला है, रूप निराला है, दिल का भोला भाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन रुक्मिणी की शादी अपने साली ससुराल से करेंगे। कहो कैसी रही? खुश हो गई होगी सुनते ही सुनते। तो दाती को पीस करके भीष्म चिल्लाने लगे, पागल है, बुद्धि खराब है? क्या कह रहा है?
ये बात कहने से पहले तुझे मौत नहीं आई? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ कर सकता है? रुकम ने उत्तर दिया, क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसी से और एक बात और सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को घर में बुलाया, भूल से भी भगवान हमारे घर आया, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी निश्चित है। मैं नहीं चाहता हूं कि 1000 औरतें विधवा हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाए। अगर तुमने कन्हैया को घर में बुलाया तो बात दूसरी बिगड़ जाएगी। और चिल्लाता हुआ अपने पिता से हुक्म बोला, मेरी एक बात सुनो, अगर कन्हैया इस आंगन में आता है, अगर कन्हैया के पैर हमारे घर में पड़ते हैं तो बहन की शादी नहीं बल्कि लहसों के अंबार लगेंगे, श्रृंगार उजड़ जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और बोला, कन्हैया घर में आता है तो नतीजा गलत होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, गोदियां सूनी हो जाएंगी और हजारों औरतें विधवा हो जाएंगी। और एक बात और सुनो, अगर उसे भूल से भी आंगन में बुलाया तो बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश घर से निकल जाएगी। समझ गए? साले का नाम ले दिया, पागल हो गए। इतना बड़ा पैसे वाला है, तुम जैसों को पानी तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा साला है कहेंगे तो मान जाएगा। उठाओ, चला गया। नाई और ब्राह्मण को बुलाए, जरा ब्राह्मण देव, तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ हाँ, एक काम करो ना, चंदेरी में जा और हमारे साले ससपाल को हमारी बहन का टीका चला के आओ। उससे जाके कहना, भैया हम उसके बराबर बैठने लायक तो नहीं है, लेकिन जैसे भी है वो निभा जरूर ले। एक खत लिखा रुकम ने, क्या लिखा? चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे की, इसलिए हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, क्योंकि हमारे पिताजी कन्हैया का नाम ले रहे हैं। अगर कन्हैया घर में आ गया, हो सकता है लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और भी कुछ लिखा रुकम ने खत में, क्या लिखा? अब आंगन में खत लिखने लगा। साले के लिए खत रुको और बोला,
शब्दों में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी होशियारी के साथ आना, क्योंकि कन्हैया अगर घर आ गया तो लड़ाई विवाद हो जाएगा, इसलिए पूरी तैयारी से आना। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाएगी और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया कर ले जा पंडित जी। अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में, जहां ससुराल का दरबार लगा है। जो ससुराल ने देखा, ब्राह्मण देवा कहां से पदार्पण हुआ है आपका? कहने लगे हम कुंदनपुर से आए, वो ये हुक्म ने खत भेजा है आपके लिए। वो एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं ससुराल, तुम्हारे बहनोई ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हारा नाम रखा है, अर्थात तुम्हें अपनी बहन की नंदसारी करने में आपका क्या विचार है ससुराल? ससुराल ने सुना हमारा विचार? अरे पंडित जी, हमारा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारे जैसे बहनों सबका को मिले। हम तैयार, एक कदम तैयार। लेकिन जब खत खोला, कन्हैया का नाम पढ़ा, तो ससुराल में जब कन्हैया का नाम पढ़ा है तो उनका नाम पढ़ते पढ़ते ससुराल जो था वो डरने लगा। वो कहने लगा पंडित जी, हमारे बहनों ने इसमें ये क्या लिख दिया? कन्हैया आएगा, और जब कन्हैया आएगा तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा क्यों नहीं होगी? जो हमारे बहनों ने शादी की तारीख लिख के भेजी, हम उस तारीख को जाएंगे ही काहे को? शादी होगी उससे हम 8-10 दिन पहले जाएंगे और शादी करके हम चले आएंगे, बाद में कन्हैया आएगा चुपचाप लौट जाएगा। पंडित जी हम तैयार हैं। बोले बढ़िया है। अपने मौसी के लड़का दंत भक्त से जाके मिलाए और इशारा दिया है, भैया तुम फौज सजाओ, हम शादी करने जा रहे हैं। अब दंत भक्त जो है वो इधर फौज सजाने में लग गया। कैसी फौज सजी है? ससुराल की बात देखो, हुआ ऐसा तो सजे सूर्य सामन मन में धन सयोर पालते सजाने में लग गया और ससुराल जो है ये पहुंच गया। वो कहने लगा भाभी कुछ औरतों को ही बुलाए लिया, गीत गा। भाभी बोली काई खुशी में गीत गा? बोले दूल्हा बना हम शादी करने जा रहे। तो भाभी बोली बुद्धि खराब है ना, तो कल से शादी वाले आए
वो न कल से लगन टीका आओ, वो ऐसे दूल्हा बन के कहा किसके घर जाओगे ससुराल, पागल हो। तो ससुराल बोलो भाभी पागल, हम नहीं पागल, तुम हो। मतलब तुम तो जानती हमारे बहनों की कितनी बड़ी आदत के। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद से शादी करने जा रहा हूं। भाभी ने सुना तो भाभी बोली बुद्धि खराब है, क्या कह रहे हो? अरे बहन की नंद, वो तो तुम्हारी पूजनी की देवी है देवी। ससुराल बोल अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए, मैं देवी देख रही है शादी करने, तुम दूल्हा बना। और 2-4 लड़कियां बुला लिया, दूल्हा बनाने लगी। लेकिन जब दूल्हा बनाया तो ससुराल को असगुन बहुत होने लगी। असगुन कैसे? जाके शीशा बाहर जाना धरोरे, सोई हुई रही छी कैया असगुन सर पे मोर रखा, ठीक हो गई, पता से पैर फिसल गया, गिर गई। और जैसे ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गई। और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा तो ससुराल को गुस्सा आ गया। हे लड़की क्यों हंसी? अरे क्यों हंसी? गिर गए तो क्या था, बहादुर लोग ऐसे गिरते रहते हैं, तू भी सगा। अरे जल्दी जल्दी गा। तो ससुराल को असगुन बहुत हुई। असगुन कलश वाली कन्याएं आ जाइए। तो असगुनों को देख करके भाभी समझाने लगी, ये मानना ससुराल, हमने ये भी सुना है कि मां कन्हैया भी शादी करने आ रहे, और हम ही अच्छी तरह से जानते हैं तुम युद्ध में उनसे लड़के जीत नहीं पाओगे, इसलिए बदनामी होगी। रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरे लड़की से शादी कर लेना। तो ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं, हमने देखी, हमारी बहन की नंद है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। क्या? हाँ, लाऊंगा तो देखती रह जाओगे। एक बात बता, दूल्हा बनने में कोई कमी तो नहीं रही? दूल्हा बन गया, एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। और जो जब बात सुनी तो भाभी भकिया के दौर पड़ो, कमी छोड़ दी तुमने? अब देख क्या रही मुंह की तरफ, जल्दी जा काजल लेके, देर हो रही है। अब भाभी काजरू लगा रही है, समझाई रही है, मान जा और न जा, लेकिन नहीं मान रहा। अब हुआ ऐसा, उठारी गाय गाएंगी, करे बाचाए
कुछ गीत गाए रहे, कुछ हंस रहे। तो भाभी बोली जो धर दे मोहरा उतारे नहीं उचारे घरों नहीं कटता। बातों दूल्हा ये किनारे परे मुरत्ता, बातों दूल्हा ये किनारे परे मुरत्ता। इसलिए ना मिली है प्यार की है शान तुम्हारी है। भाभी समझा रही है मान जाओ ससपाल बाहर न जा। तो सुने भाभी के बेन उठी है तन में ज्वाला, और मेरा का कर सके नंद गोलाला। चिंता का को करती है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दूल्हे नहीं लाऊंगा। तैयार हो अभी गए और अभी आ बहुत जल्दी में है ससपाल। और ऐसा ही कुंदनपुर को चारों तरफ से फौज ने पड़ाव डाल दिया। भीष्मक ने सुना है कि ससपाल आ गया है तो आंगन में बैठ करके आंखों से पट्टी बांध करके रोने लगे। अब मैं समाज में मुंह कैसे दिखाऊं। उधर जब रुक्मिणी को ये खबर मिली है कि हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया, इतना कलेजा पे गहरा जख्म पहुंचा है जो रुक्मिणी सहन नहीं कर पाई और पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ? मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है। मर जाऊंगी लेकिन ससपाल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। अब बैठ करके कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी है और बोली है घनश्याम तो दीनन हे तकाई श्यामा और कन्हैया
कन्हैया की याद करके आंगन में रुक्मणी बैठी बैठी रोने लगी। मर जाऊंगी कन्हैया लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। बैठी बैठी रुक्मणी कन्हैया की याद करके रो रही है बाहर। ये 101 रहने वाले हैं और 200 रुपया हमारे पास और 20-20 रुपया साथियों को 50-50 रुपया परीक्षक जी यज्ञपति जी को भेंट कर रहे हैं। श्रीमान राजकुमार फौजी ये हरनावली के रहने वाले हैं और राजकुमार फौजी की तरफ से 200 रुपया आए हैं। 101 रुपया गोविंद यादव ये भी पुरसारी के रहने वाले हैं और 500 रुपये आए हैं हमारे पास ये रिंकू यादव जो नगला धनी के रहने वाले हैं और 500 रुपया श्रीमान बंटू यादव जो ये पुरसारी के रहने वाले हैं और 101 रुपया अंश नगला गुलाबी और 101 रुपया नितने ये ढकपुरा के रहने वाले हैं। 101 रुपया बालकृष्ण मैनपुरी के रहने वाले हैं। 50 रुपया अनूप यादव देवपुरा और 50 रुपया मोनू ये भी देवपुरा के रहने वाले हैं और 101 रुपये का हार आया है भानु यादव 20-20 रुपया साथियों को जो ये